हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार PSCSI में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो सीरीज़ में टेक्स्ट बुक का 500 क्वेश्चन का सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें MCQ फॉर्म में बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो जो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में से किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में से किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था? राजा कर्ण सिंह, राजा नाहर सिंह, राजा सूरजभान सिंह, राजा सत्यपाल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के राजाओं में से दिल्ली क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था, राजा नाहर सिंह। दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। BPSC का और बिहार दरोगा का, बिहार में जितने भी पूछे जाने वाले सभी एग्ज़ाम्स का फेवरेट क्वेश्चन, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण राय, श्री कनिष्क सिंह। तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। तो इसका सही आंसर होगा बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड IRCTC का मुख्य कार्य क्या है? भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग सेवाएं प्रदान करना, रेलवे स्टेशनों के निर्माण के लिए, भारतीय रेलवे पर खान-पान सेवाओं का प्रबंधन करना। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड IRCTC का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी कि 1 और 3। दोस्तों, IRCTC का मुख्य कार्य है भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग सेवाएं प्रदान करना, और तीसरा ऑप्शन है भारतीय रेलवे पर खान-पान सेवाओं का प्रबंधन करना। यही दो मुख्य कार्य हैं इस ऑप्शन के हिसाब से IRCTC का मुख्य कार्य। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 3। दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार, आप लोग को पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका नींव रखा था, मगर ये फिर टूट गया था। तो वही बताना है कि इसका कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, फिरोज़ शाह तुगलक ने, बलबन ने, बाबर ने। तो दोस्तों, आप लोग को बताना है कि कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, फिरोज़ शाह तुगलक। फिरोज़ शाह तुगलक ने ही इसका पुनर्निर्माण करवाया था कुतुब मीनार का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, किन स्थितियों में ज्वार भाटा आता है? आप लोग को ज्वार भाटा के बारे में बताना है। ज्वार भाटा के बारे में बताना है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीधी एक रेखा में होते हैं, जब चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के दाहिने कोण में होते हैं, जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के दाहिने कोण में होते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के दाहिने कोण में होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा ये पहला, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आते हैं तभी ज्वार भाटा आता है। जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वार भाटा आता है। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, रोम में, पेरिस में या न्यूयॉर्क में? तो आप लोग को बताना है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है।
तो सही इसका आंसर है न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। ताशकंद समझौता आप लोग को पता होगा कि 1948 में हुआ था, 1966 में, 1962 में, 1999 में। तो ताशकंद समझौता कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, 1966 में। 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन है अगला हम लोग को बताना है कि कौन पूंजीवाद का विशेषता नहीं है। नहीं बताना है पूंजीवाद का विशेषता क्या नहीं है। उपकरण और साधन जिसके द्वारा माल का उत्पादन किया जाता है, निजी व्यक्तियों द्वारा स्वामित्व में होता है। इस प्रणाली के तहत श्रमिकों के पास कुछ भी नहीं लेकिन मजदूरी के लिए काम करते हैं। उत्पादन लाभ कमाने के लिए जाता है। यह प्रणाली समन्वय व्यवस्था है। तो आप लोग को बताना है कि इसमें से कौन सी पूंजीवाद की व्यवस्था नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा 4। यह प्रणाली सामंती व्यवस्था के समान है। ये ऑप्शन गलत है। बाकी इसका ऑप्शन पहला, उपकरण और साधन जिसके द्वारा माल उत्पादन किया जाता है, निजी व्यक्तियों द्वारा स्वामित्व में होता है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा है इस प्रणाली के तहत श्रमिकों के पास कुछ भी नहीं लेकिन मजदूरी के लिए काम करते हैं। और तीसरा है उत्पादन लाभ कमाने के लिए किया जाता है। ये पूंजीवादी की विशेषता है। और ये चौथा विशेषता नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूएनओ के यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे कौन से सम्मेलन में। आप लोग को बताना है कि कौन से सम्मेलन में यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। जिनेवा सम्मेलन में, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में, डम्बर्टन ओक का सम्मेलन में, याल्टा सम्मेलन में। तो आप लोग को बताना है कि यूएनओ के चार्टर पर किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। यूएनओ के चार्टर पर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे, जो अमेरिका में पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रवाल भित्ति कोरल रीफ के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य संघ क्षेत्र में आता है। यानी कोरल रीफ सबसे ज़्यादा कहाँ है? गुजरात में, तमिलनाडु में, अंडमान द्वीप समूह में और लक्षद्वीप में। तो आप लोग को बताना है कि कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहीं सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्ति कोरल रीफ पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।